तहरीक इंसाफ के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। GHQ हमला केस में तहरीक इंसाफ के 119 मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। केस का फैसला 4 माह में करने की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर अमल करने का भी फैसला। और तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की कल अडियाला जेल में मुलाकातों से रोके जाने और फिर पकड़ धकड़ का मामला आला अदालत में ले जाने की हदायत। एक बार फिर एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहने का तासुर भी दिया, लेकिन हुकूमती पार्टी का PTI को यह मशवरा कि एस्टैब्लिशमेंट की बजाय सियासी जमातों से बातचीत की जाए। साथ ही लीगी सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने और जलसे जुलूस के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। बज़ाहिर PTI कानूनी और सियासी दोनों महाजों पर शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। वहीं अंदरूनी तकसीम और साजिशी कुव्वतों ने भी पार्टी बयानिए और जमाती मकासद को कमजोर किया है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इल्जामात पर शदीद लड़ाई के साथ साथ पार्टी की सीनियर क़यादत में भी दरार बहुत वाज़ेह है। कल ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने सेनेटर अली जफर के इमरान खान से मुलाकात करने पर एतराज उठाते हुए कहा कि उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं था तो उन्हें क्यों इजाजत दे दी गई। 5 मंजूर नजर अफराद की मुलाकात कराई गई और इसके जवाब में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना था कि सेनेटर अली जफर को कोई मंजूर नजर ना कहे। जाहिर है मैं मंजूर नज़र नहीं हूँ ना, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि कुछ लोग कम उनको ये कह लीजिए नापसंदीदा हैं, कुछ ज़्यादा नापसंदीदा हैं, या कुछ मंजूर नज़र हैं, कुछ मंजूर नज़र नहीं हैं। तो मैंने इसका सख्त नोटिस लिया। बहनें ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे हिसार में लिया हुआ था सिपाहियों ने, और 5 लोग दंदनाते हुए अंदर चले गए। ये गलत था। 25 तारीख को जब तीनों बहनों को गेट पे रखा, वकला आगे क्यों गए, मुलाकात क्यों की, उसमें सलमान शामिल था। अली जफर के बारे में ये कभी भी न कहे कि वो मंजूरी नजर बन रहा है, वो एक ग्रेट आदमी है। सलमान अकरम राजा के एतराज पर सेनेटर अली जफर ने भी पहले एक्स पर शदीद रद्द अमल देते हुए लिखा कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और खान साहब जब मुझे बुलाएंगे मैं उनसे मुलाकात के लिए जाऊंगा। खान साहब का हुक्म किसी भी फर्द वाहिद की ख्वाहिश से ज्यादा अहम नहीं है। मैं यही बात खत्म करता हूं। और आज मीडिया टॉक में भी अली जफर ने सलमान अकरम राजा के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। जब भी ट्यूसडे को मीटिंग होती है, बहुत सारे लॉयर्स जाते हैं, उनमें से कुछ अंदर से कॉल होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन ये कभी नहीं हमने किया कि हम उस पर किसी पे उंगली उठाएं कि कौन अंदर चला गया और कौन अंदर नहीं गया। मीटिंग खान साहब से हर एक का हक है। मुलाकात में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की है राजा साहब ने अपनी कमेंट से, ये मेरा ख्याल है जायज़ नहीं है। मुझे अफसोस हुआ। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत पकड़ रहे हैं। आज भी PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में झड़प हुई है। KPK में मदनियात से मुतल्लिक़ कानून साजी का शाहिद खटक ने दिफा किया। जब शहरियार अफरीदी ने भी इस कानून साजी से मुतल्लिक़ अपना नुक्ता नज़र पेश किया तो शाहिद खटक ने शहरियार अफरीदी को टोकते हुए उन्हें यही मौका वली अमीन गंडापुर के सामने रखने का चैलेंज कर दिया। शाहिद खटक ने शहरियार अफरीदी से कहा कि आप लोग दोहरा मेयार रखते हैं, यही बातें ज़रा अली अमीन गंडापुर के सामने भी करें। इस पर शहरियार अफरीदी भरम हो गए और उन्होंने शाहिद खटक से कहा कि आप उन लोगों के नाम लें कि जो अली अमीन गंडापुर के सामने खामोश रहते हैं। आप ही हैं कि जिनका दोहरा मेयार है। अंदरूनी इख्तलाफात शदीद हैं और माइंस एंड मिनरल्स बिल पर भी तहरीक इंसाफ 2 बराबर हिस्सों में मुनकसिम है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने अपने गुज़िश्ता इजलास में इस बिल की मंजूरी दी। ये बिल असेंबली में टेबल हुआ। अभी इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है और असेंबली के इजलास में अब इस बिल पर बहस व मुबाहिसा कराया जाएगा। लेकिन कल ही इमरान खान की बहन ने पॉलिसी बयान देते हुए PTI अरकान को हदायत जारी कर दी कि इस बिल को इमरान खान की रिहाई तक रोक लिया जाए। लेकिन इन हदायत के बावजूद मगर वजीर आला अली अमीन गंडापुर बजाते खुद भी इस बिल का ना सिर्फ खुलकर दिफा कर रहे हैं बल्कि उन्होंने इस हवाले से वजाहती वीडियो बयान भी जारी कर दिया है। माइन एंड मिनरल्स के हवाले से एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। कहीं पर भी किसी तरह भी कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार न तो फेडरल गवर्नमेंट और न ही किसी इदारे को दिया जा रहा है। ये निहायत अफसोस की बात है। अच्छे इक़दाम के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। हमने एक पूरी सूबे के अफसरान है, कोई बार का उसमें कोई ना बार का अफसर है ना कोई बार का बंदा है, तमाम सूबे के लोगों के ऊपर बेस्ड हमने एक कमेटी बनाई है। वो फैसला करेंगे ताकि किसी तरह की कोई करप्शन ना हो उसके अंदर। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसमें अमेंडमेंट्स में आ रही हैं और ये एक बेहतरीन अमेंडमेंट्स हैं इस सेक्टर को ऊपर ले जाने के लिए। ये एक्ट जो है ये असेंबली में अभी ले हुआ है, इस पे एक डिबेट होनी है, असेंबली में इमरान ने डिबेट करनी है। ये जो प्रोपेगेंडा किया गया है कि हम अपना इख्तियार किसी को दे रहे हैं, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। मैं इसको मुसरत करता हूँ और अपने लोगों को बताता हूँ कि ऐसे प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने। मौक़िफ़ में PTI बराबर तकसीम है। बका की जंग लड़ती तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन साइफर और तोशाखाना के बाद
اب 3 संगीन तरीन मुकदमात का सामना है। एक सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मंफी प्रोपेगेंडा मुहिम का केस है, दूसरा GHQ हमला केस और तीसरा 9 मई के केसेस हैं। आज सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मामले और GHQ केस में अहम तरीन पेशरफ सामने आई हैं, जबकि 9 मई के मुकदमात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पहले ही यह अहकाम जारी कर चुकी है कि ट्रायल को 4 माह में मुकम्मल कर लिया जाए। PTI के खिलाफ कानूनी मामला तेजी पकड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा के मामले में आज तहकीकाती कमेटी ने तहरीक इंसाफ के 20 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला कर लिया है। ये वारंट JIT से ताउन न करने पर जारी करने का फैसला किया गया है। तहरीक इंसाफ के इन 20 रहनुमाओं में शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी और नबाज बप्पी, मियां असलम, फिरदौस शमीम नकवी, तैमूर सलीम झगड़ा, खालिद खुर्शीद, शहबाज गिल, अजहर मशवानी और जिब्रान अलियास शामिल हैं। GHQ के दूसरे संगीन तरीन मुकदमे में आज इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत PTI के 119 मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म दे दिया है। साथ ही ये हदायत भी जारी कर दी हैं कि आइंदा किसी भी फरीक को बिला जवाज इल्तवा नहीं मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक 4 माह में फैसला किया जाएगा। वाज़ेह किया गया है कि अब हफ्ते में 2 बार इस केस की समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ मामलात में तेजी आ चुकी है। कल भी इमरान खान से मुलाकात के लिए जाने वाले PTI रहनुमाओं को नाके लगाकर रोका गया। साहबजादा हामिद रजा, तैयबा राजा, आलिया हमजा, इमरान खान की तीनों बहनों को हिरासत में लिया गया। PTI कारकुनान की पुलिस से झड़प भी हुई और इस मामले को अब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की हदायत जारी कर दी हैं। तहरीक इंसाफ सेनेटर अली जफर ने आज मीडिया से गुफ्तगू में यह दावा किया है कि इमरान खान ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हदायत जारी की हैं। साथ ही उन्होंने ये अंदिया भी दिया कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खान साहब ने मुझे कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करें। तो ये अब मुझे चूँकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैंने ही करना है, तो मैं उस पर इंशाल्लाह जल्द फाइल करूँगा। कोई डील कभी ना खान साहब करेंगे ना करना चाहते हैं। स्वाति साहब से कोई बात करना चाहता है इस्टेब्लिशमेंट से और नेशनल इंटरेस्ट की बात करना चाहता है, सिक्योरिटी इशू पे करना चाहता है, तो उनको इजाज़त है कि वो बात करें। लेकिन कोई खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं कोई अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगूंगा, ना मांग रहा हूँ। इमरान खान तवात्तर से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए इसरार कर रहे हैं। उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि मौजूदा हुकूमत बाइख्तियार ही नहीं। सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक कल की मुलाकातों में भी इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने का आज़म दोहराया है और ये भी तस्दीक की है कि उन्होंने ही आज़म स्वाति को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की हदायत दी थी और इस बातचीत का मकसद कानूनी मामलात में रिलीफ लेना नहीं बल्कि पाकिस्तान जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अवामी मैंडेट के एहतराम के बारे में था। जबकि आज ही वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने PTI को यह मशवरा दिया है कि इमरान खान का मसला एस्टैब्लिशमेंट से नहीं सियासी जमातों से बातचीत करने से ही हल होगा। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट से अगर वो बात करने को तैयार हैं तो इसमें मनाने वाली कौन सी बात है? बात तो तब है कि अगर वो सियासतदानों के साथ बैठे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से बात करने से ये मसला हल नहीं होगा। ये एक पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लोग बैठेंगे तो ये डॉक्टर्स मिले हैं PTI के, उन्होंने बातचीत की है इमरान खान की रिहाई के हवाले से। आपके पास क्या इत्तलात है? मेरी इत्तला तो ये है कि कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ तेजी पकड़ते मुकदमात हैं, मुज़ाकराती दरवाजे मुसलसल बंद हैं, तो दूसरी जानिब लीगी सरबराह अवामी राब्ता मुहिम में जलसे जुलूसों की सियासत के लिए निकल रहे हैं। नवाज शरीफ ने पहले ये पहल पंजाब में अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में राना सनाउल्लाह को जिम्मेदारी सौंपी और फिर खुद मियां नवाज शरीफ दीगर सूबों में जलसे जुलूस भी करने जा रहे हैं। मतलब रियासत बचाने के नारों के बाद अब सियासत बचाने की शुरुआत होंगी।